गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मैथ 10 सिस्टम पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 13.2 के बारे में पढ़ेंगे। जो पढ़ेंगे हम बहुलक। तो बहुलक बच्चों बहुत ही आसान है, आप अच्छे से समझ पाओगे। आपने बहुलक छठी क्लास से पढ़ना शुरू किया है, अब हम 10वीं क्लास में है। तो बहुलक हम दो तरीके से पढ़ेंगे, एक तो वर्गीकृत है और एक अवर्गीकृत। अवर्गीकृत आंकड़ा तो 10वीं क्लास में नहीं चलता है, लेकिन वर्गीकृत आंकड़ा हम क्या पढ़ेंगे, 10वीं क्लास में पढ़ेंगे। तो जो अवर्गीकृत आंकड़े थे वो 6 से लेकर हमने 9 तक पढ़ लिया था, तो वो आपको पिछली क्लास में अच्छे से समझ में आ गया था। तो अब देखो बच्चों, यहाँ हम क्या करेंगे, वर्गीकृत आंकड़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों से ये निवेदन है कि मैं तथा शिक्षण के आप चैनल को सभी को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर लाइक और कमेंट करना, जो बेल आइकन वाला घंटा उसको अवश्य प्रेस कर लेना है, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। तो चलो बच्चों, आप क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करेंगे अवर्गीकृत आंकड़े। कैसे हमने पढ़ा था पिछली क्लास में और अब आगे वाली क्लास में कैसे पढ़ेंगे, तो ध्यान से देखना आपको। एक तो क्या होता है अवर्गीकृत, अवर्गीकृत आंकड़े। पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं। अवर्गीकृत आंकड़ों का मतलब होता है कि जिसको वर्ग मतलब वर्ग के रूप में नहीं लिखा हुआ, मतलब ऐसे ही लिखा हुआ है और हमने अंदाजा लगा के बता दिया कि ये हमारा क्या है, एक क्या है, बहुलक है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या देख के देखते हैं, जैसे मैंने लिखा था 1 2 3 1 2 4 6 5 3 2 1 4 2 5 7 9 8 10 9 7 5 2। ये क्या कहलाता है, हमारा अवर्गीकृत आंकड़ा कहलाता है। अब क्या करते थे हम पिछली क्लास में, हम ये देखते थे कि सबसे ज्यादा बार कौन सा अंक प्रयोग किया जा रहा है, वो ये हमारा बहुलक कहलाता। तो याद रखिए, सबसे पहले एक कितने बार है, 1 2 3, एक तो 3 ही बार है। दूसरा देखिए 2, 1 2 3 और 4 बार, किस 4 और 1 5, 2 देखो 5 बार आ रहा है, 3 1 2 2 ही बार आ रहा है। उसके बाद 4 1 2 2 बार आ रहा है। उसके बाद 5 देखा 1 2 3 3 बार आ रहा है। फिर देखा हमने 6, तो 6 कितनी बार है, 1 बार है। उसके बाद में 7 देखा तो ये भी कितनी बार है, 2 बार है। 8 देखा हमने तो 8 एक बार ही है। 9 यहाँ 2 बार है। 10 यहाँ 1 बार है। तो सबसे ज्यादा बार आपने देखा क्या, कौन सा अंक सबसे अधिक बार आ रहा है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ 2 क्या आ रहा है, 2। तो ये हमारा पिछले क्लास में ऐसे लिख देते थे हम, बहुलक कितना है, 2, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रयोग किसका हो रहा है, 2 का हो रहा है। तो जो सबसे ज्यादा में रिपीट होता है ना, वो क्या कहलाता है, बहुलक। तो यही हमें क्या पढ़ना है 10वीं क्लास में, बस इतना करना है। इनको वर्ग के रूप में, मतलब सही क्रम में सारणी के रूप में दर्शाना है और फिर लिखना है, वो कहलाता है वर्गीकृत आंकड़े। जैसे मैंने लिखा वर्गीकृत आंकड़े। अब जैसे इनको वर्गीकृत आंकड़े होते हैं, इनको सही रूप में, जैसे मैंने लिखा अक्ष, अक्ष का मान जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब ये मैंने 1 से 10 तक संख्या ले ली है। अब ये संख्या जो अधिक बार, जो संख्या जितनी ज्यादा रिपीट होगी, जिसका ज्यादा प्रयोग होगा, वो ही हमारा क्या कहलाएगा, बहुलक। जैसे यहाँ 1 देखते कितनी बार है, 1 2, तो यहाँ पर हमारे पास 1 कितनी बार है, जैसे एफ ले लिया, यहाँ कितनी बार है, 2 बार। 2 देखिए 1 2 3 4 5 कितने बार है, 5 बार है। उसी तरह हम 3 देखते हैं कितनी बार है, 1 2 2 बार है 3, तो यहाँ आ गया हमारे पास 2। 4 देखते हैं हम कितनी बार है, 1 2 कितनी बार है, 4 2 बार है। फिर उसके बाद में देखते हैं 5 कितनी बार है, तो ऊपर वाले में 1 2 तो 3, यहाँ 5 कितनी बार है, 3 बार है। उसके बाद में देखते हैं 6, तो 6 एक ये रहा, और कहा है 6, शायद और 6 नहीं है, तो एक ही बार है 6। 7 देखते तो 7 1 2, तो 7 कितनी बार है, 2 बार है। 8 देखते तो 8 कितनी बार है, एक ही बार है। 9 9 1 और 2 2 बार है। और 10 कितनी बार है, एक बार। अब यहाँ देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, सबसे अधिक बार कौन सा अंक रिपीट हो रहा है, तो आपको दिखाई दे रहा है 2। कौन दिखाई दे रहा है, 2। तो ये 2 हमारा क्या कहलाएगा, बहुलक। क्या कहलाएगा, बहुलक। इस रूप में हमें पढ़ना है, वर्ग के रूप में, एक वर्ग के रूप में दर्शाएंगे। और ये हमें क्या पढ़ेंगे,
वर्ग के रूप में बहुलक पढ़ेंगे। तो बहुलक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बहुलक क्या होता है, कैसे हम निकालेंगे, कैसे इसका प्रयोग करेंगे, कौन सा अंक हमें हमारा बहुलक होगा, ये आपने पढ़ा। ये तो आपने 6 से लेके 6 से लेके आपने 9 तक पढ़ लिया था, और ये हमारा कौन सी है, 10th क्लास में, इसी को पढ़ेंगे 10th क्लास में पढ़ेंगे। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल आसान। अब इसका एक सूत्र होता है, उस सूत्र देखते हैं क्या होता है। जैसे बहुलक L प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 बटे F2 F1 F0 F2 कोष्टक बंद गुणा H, ये होता है हमारा सूत्र। अब यहां जो F होता है ना, ये L, ये होता है बहुलक वर्ग। बहुलक क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो एल हमें क्या लेना, एल का मान कैसे निकालेंगे, तो बहुलक की वर्ग की जो निम्न सीमा होगी वो हमारा क्या होगा, क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। जैसे निम्न सीमा का मतलब जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 से 5, 3 लिख दिया, 2 से 3 ले लिया। अब निम्न सीमा का मतलब ये वाला जो 2 है, ये हमारी निम्न सीमा होती है, ये निम्न सीमा तो होती है, और ये वाली होती है उच्च सीमा। तो निम्न सीमा होगी ना, वो हमारा क्या कहलाएगा, एल का मान कहलाएगा। उसके बाद में हमारे पास जो होता है F1, तो ये F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। क्या कहेंगे, F1 है जो बहुलक वर्ग, जो हमने वर्ग लिया है ना, सबसे बड़ी संख्या बहुलक के अंदर, जैसे सबसे बड़ी संख्या ये वाली है, तो यही हमारा क्या कहलाता है, यहाँ पे F1 क्या कहलाता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। क्या कहलाती है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। ये क्या कहलाएगी, बहुलक वर्ग की बारंबारता। अब जैसे होता है F0, ये बहुलक वर्ग की बारंबारता के ऊपर वाली संख्या। बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होती है, क्या लिखेंगे, बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर वाली संख्या क्या आएगी, ठीक इसके ऊपर वाली संख्या। और उसके बाद में होती है F2, ये लिखेंगे बहुलक वर्ग के ठीक नीचे वाली संख्या। ठीक है, यह आपको समझ। और जहां H हमारा क्या है, यहां पे बच्चों H है वर्ग अंतराल। ये H क्या होता है, वर्ग अंतराल, जो वर्ग के बीच में कितने का अंतराल चला, कितने का अंतर चला, वो हमारा क्या कहलाएगा, H कहलाएगा। तो ये आपको पता चलेगा H क्या होगा, वर्ग अंतराल हो गया। अब जैसे आप कह रहे हो सर ये आपने F1 माना, जैसे सबसे अधिक बार ये आ रहा है, तो मैंने इसको F1 माना। इसके जस्ट ऊपर वाला ये F0 हो जाएगा, इसके जस्ट नीचे वाला क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। और ये जैसे वर्ग अंतराल मैंने अभी बताया था ना, इस तरह जैसे मैंने इसको लिख दिया ऐसे, ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, मतलब L का मान हो जाएगा। और जो इनके अंतर चल रहा है बीच में देखो 1 का चला, तो ये H का मान हमारा 1 हो जाएगा। इस तरह हमें क्या करना है, बहुलक को निकालना है। तो अब इस निकालना सीखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे तरह से। तो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे निकालना है, किस तरह बहुलक का प्रयोग करेंगे हम। तो ये अच्छे से समझ में आया, तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उदाहरण के माध्यम से सीखते हैं। देखिए बच्चों, हमारा पहला उदाहरण देखिए, हमें अवर्गीकृत आंकड़ों के रूप में दिया गया है और आपसे पूछा क्या गया है कि बहुलक निकालिए, बहुलक बताना। तो देखिए, किसी गेंदबाज द्वारा 10 विकेट मैचों के लिए गए विकेटों की संख्या निम्नलिखित है, इन आंकड़ों का क्या निकालना, बहुलक ज्ञात कीजिए। अब बहुलक ये तो हमें कहां से, छठी क्लास से आप शुरू करोगे, छठी क्लास से आपसे पढ़ा है, इसी रूप में हमारे बहुलक चलता है, तो 9th क्लास तक ऐसे ही चलता है। अब यहां से हम बहुलक निकालेंगे, तो देखो जैसे अब आपको बहुलक वो देखना जो सबसे ज्यादा बार संख्या प्रयोग हुई, देखिए 2, 1, 2, 3, 3 बार बहुलक है। 3 देखेंगे तो आप 1 और 2 बारी है, 5 देखेंगे 1 बारी है, 0 भी 1 बारी है, 1 1 बारी है, 4 1 बारी है, 6 1 बारी है। तो सबसे ज्यादा बार यहाँ प्रयोग कौन सी संख्या हो रही है, कौन सी संख्या ज्यादा प्रयोग है, मतलब किस विकेट, मतलब विकेट है, कौन सा विकेट ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा बार आपको दिखाई दे रहा है कौन प्रयोग में किया जा रहा है, विकेटों की संख्या किस में ज्यादा है, तो आप दिखाई दे रहे सबसे ज्यादा 2 है। तो यहाँ हमारा बहुलक क्या कहलाएगा, बहुलक तो कितना होगा हमारा बहुलक, यहाँ पे 2 क्या कहलाएगा, बहुलक हमारा यहाँ 2 कहलाएगा।
जो भी सबसे ज्यादा पर प्रयोग की जाने वाली संख्या हमारा क्या कहलाएगी बच्चों, बहुलक कहलाएगी। तो यहाँ आप अवर्गीकृत आंकड़ों में आप आसानी से बहुलक निकाल सकते हैं। अगर पिछली क्लासों को आपको याद भी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये अवर्गीकृत आंकड़ों में बहुलक निकालना भी अब आपको आने लग गया होगा फिर से। तो ये तो था हमारा पहला उदाहरण, क्योंकि हर बार एक क्वेश्चन तो ऐसा दिया जाता है जो पिछली क्लास का होता है, ताकि आपको इस आगे वाला जो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया। तो अब आगे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे अगला उदाहरण वर्गीकृत आंकड़ों का करते हैं। तो चलो बच्चों अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 5। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या में संबंधित आंकड़ों का क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। अब ये देखना हमारा क्या वर्गीकृत आंकड़े हैं, इसमें बहुलक कैसे निकालेंगे। तो इसमें आसान है, इसमें तो बहुत ही आसान है, आप अच्छे से निकाल पाओगे। तो बच्चों इसमें सबसे ज्यादा अंक कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, सबसे अधिक अंक कौन सा दिखाई दे रहा है 8, तो इसको मानोगे आप F1। क्या मानोगे F1। और अभी मैंने आपको बताया था F1 ये क्या कहलाता है, हमारा F1 क्या होता है बच्चों, F1 अभी आपने पीछे पढ़ा है, क्या बताया मैंने आपको, क्या बताया था, ये हमारा F1 होता है बहुलक की बारंबारता। क्या कहलाती है F1 हमारी बहुलक की बारंबारता। जो बहुलक की बारंबारता तो उसे जस्ट ऊपर वाला क्या होता है हमारा F0, और बहुलक की बारंबारता से जस्ट नीचे वाला क्या होता है हमारा F2। यही होता है बहुलक की जो बारंबारता होती है, बहुलक की वर्ग की जो बारंबारता होती है बच्चों, उसके जस्ट ऊपर वाले को मानना है F0 और जस्ट नीचे वाले को मानना है F2। और जो हमारी बहुलक की जो बारंबारता है, बारंबारता वाला ये, इसकी निम्न सीमा, ये निम्न सीमा आ गया, इसको मानना है L का मान। क्या मानना है L का मान। ठीक है, ये वाली निम्न सीमा जो हमारी दिखाई दे रही है ये वाली, इसे मानेंगे हम एम एल का मान। जैसे बहुलक का हमारा सूत्र लिखते हैं पहले हम, तो क्या होता है एल प्लस कोष्टक F1 F0 बटे में 2F1 माइनस F0 F2 इंटू H। अब यहां से आपको सब दिखाई दे रहा है, यहां से L का मान आपका कितना हो गया 3, कितना हो गया 3। यहां से F1 का मान आपके पास कितना है 8, F0 का मान आपके पास कितना है 7 और F2 का मान आपके पास कितना है 2। कितना हो गया 2 हो गया। यहां से H का मान देखो, इनके बीच का अंतराल देखना है आपको, इन अंतरालों के बीच का अंतर कितने का आ रहा है 2 का, यहां भी कितने का आ रहा है 2 का, यहां भी कितने का 2 का, तो H का मान कितना हो जाएगा 2। आपको परीक्षा में ऐसे ही लिखना है ताकि एग्जामिनर भी आपकी कॉपी देखता तो उसको आसानी से पता चल जाए कि आपने मान कैसे कैसे क्या लिया है। अब सूत्र में रखिए यहाँ पे L का मान आपके पास कितना है 3, ठीक है, कोष्टक, ठीक है। F1 का मान कितना आपके पास 8, F0 का मान कितना है 7, इनटू कितना होगा 2 गुणा F1 का मान कितना है 8 माइनस कितना है 7 माइनस 2 और गुणा में क्या करोगे H का मान 3, 2 सॉरी 2 है ना, यहाँ कितना आएगा 2। तो यहां से आप निकालोगे 3 प्लस, अब देखो यहां से 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 1 ही बचेगा। और नीचे कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 और ये कितना हो गया 2, 7 और 2 कितना हो गया 9 इंटू 2। अब यहां से आप निकाल सकते हो 3 प्लस, इस 1 को 2 से गुणा करोगे तो 2, इस 1 को 2 से गुणा करोगे 2 हो जाएगा, और 9 में से 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 16 में से 9 जाएंगे तो 7 बचेंगे। तो यहां से आपके पास आएगा 2/7, 2/7 आएगा। और जैसे आप भाग लगाओगे तो आएगा 3 प्लस, भाग लगाने के बाद आपके पास उत्तर कितना आएगा इसका, उत्तर देखिए, उत्तर मैं देख लेता हूं, मैं तो आपको डायरेक्ट बता देता हूं कितना आएगा, ठीक है। तो आपके पास आएगा इसका उत्तर 0. कितना आएगा 286, कितना आएगा 0.286। तो आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 3.286, कितना आएगा 3.286 आएगा। तो ये आपको बहुलक इस तरह निकालना है, तो बिल्कुल आसान है, आप आसानी से निकाल पाओगे। बहुलक निकालना एकदम आसान है, माध्य निकालना तो फिर भी आपको कठिन लगेगा, लेकिन बहुलक निकालना आपको बिल्कुल आसान है।
लेकिन जब तक आप मैथ अड्डा 6 में पढ़ोगे तो आपको न तो माध्य कठिन लगेगा और न ही बहुलक और न ही माध्यिका। तो आप अच्छे से समझ में आया आपको कैसे करना है। सबसे पहले आपको करना है जो सबसे ज्यादा वर्ग संख्या प्रयोग हो रहा है उसको मानेंगे F1, उसके जस्ट ऊपर वाले को F0, उसके जस्ट नीचे वाले को F2, और एफ जो F1 का मतलब जो वर्ग बारंबारता है ना हमारी बारंबारता, उसके जस्ट सामने वाले जो वर्ग अंतराल उसकी निम्न सीमा को हम क्या मानेंगे L मानेंगे, और वर्गतराल के बीच का जो अंतर है उसे क्या मानेंगे H मानेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बच्चों आज के लिए हमने क्या पढ़ा, बेसिक पढ़ा है और दो उदाहरण पढ़े जो आपको अच्छे से समझ में आए हैं। आप पीछे की क्लास अवश्य देखना आपको, ताकि आगे की क्लास में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो आप सभी को आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। तो सभी को मैथ अड्डा सिस्टम की तरफ से धन्यवाद।